Hello, my dear students. I hope you all are in good health and good spirit and enjoying your studies as well. कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, ये छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का तुम 1 सेकंड में टिक कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्वेश्चन दिया गया है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। एक एंड से इन्फिनिट है, ये एक एंड से भी इन्फिनिट है। ठीक है। और ये यहाँ पे कर्व है, मतलब ये वाला एक क्वार्टर ऑफ सर्कल है। सर्कल ऐसे घूमेगा ना, ऐसे। तो एक क्वार्टर का एक चौथाई पार्ट है, 1/4 ऑफ सर्कल। ये वाला एक सेमी इन्फिनिट वायर है, ये वाला एक सेमी इन्फिनिट वायर है। ठीक है। तुम्हें पता है कि सेमी इन्फिनिट वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर में क्या होगा, μ0I/4π इज द दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, μ0I/4π। यहाँ पे भी ये वाला, यहाँ पे भी μ0I/4π। ये क्वार्टर ऑफ सर्कल है, तो μ0I/80 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये पता है तुम्हें। देखो यहाँ पे क्या, तुम ऐसे अगर तुम्हारा थंब को करंट का डायरेक्शन में पॉइंट किए तो ये वाला क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये सेमी इन्फिनिट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या और आ रहा है, तो तुम क्या किए, के क्या, ये सर्कल के लिए ये वाला जो क्वार्टर ऑफ सर्कल है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रहा है, के क्या। और ये वाला जो सेमी इन्फिनिट वायर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी वो पॉइंट में क्या आ रहा है, के क्या आ रहा है। तो अगर ये तीनों केस तुम तीनों को ऐड कर दिए तो ऑप्शन तुम्हारा डी क्लिक करेगा। ठीक है। तो इसके बारे में मैं तुम्हें डिटेल बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना ये चीज कैसे आया, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला कैसे आया, तो मैं सारे केस स्टडी बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ से आया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इफ ए करंट कैरी कंडक्टर, ये करंट कैरी कंडक्टर है, सपोज यहाँ से ऐसे करंट आ रहा है, तो इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। समझ रहे हो, अगर ये करंट डायरेक्शन ऊपर जा रही है तो ये चारों ओर उसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। समझ रहे हो। इसको हम डायरेक्शन कैसे जानेंगे, राइट हैंड थंब रूल। कैसे जानेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड खाने का जो हाथ होता है ना, वही वाला राइट हैंड थंब रूल। ये वाला थंब तुम्हारा डायरेक्शन करंट को दिखाएगा। करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो तुम्हारा थंब इस डायरेक्शन बताएगा। और जो ये जो कर्ल करेगा ना, ये जो कर्ल कर रहा है डायरेक्शन, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देगा। तो ये वाला करंट है तुम्हारे ओर आ रहा है, ये वाला करंट तुम्हारे ओर आ रहा है ना, तो मैं ऐसे किया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे 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 आएगा। ठीक है। अगर करंट नीचे जा रहा है, अगर ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे आया, करंट ऐसे आया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तुम्हारा ऐसे, ये वाला इस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे आ रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर इस डायरेक्शन तुम्हारे ओर करंट आया तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, अगर उधर जाया तो तुम्हारे ओर से क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है। तो सारे केस स्टडीज में बता रहा हूँ तुम्हें। पहले करंट का डायरेक्शन तुम्हें पता चल गया बाय द यूज ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ओके। अब कैसे ये निकालना है, ध्यान से देखो। एक जनरल केस है, पहले एक जनरल केस ले रहा हूं मैं। जनरल केस है एक फाइनाइट वायर का, क्या, एक फाइनाइट वायर का, फाइनाइट वायर। सपोज इस पॉइंट पी ले रहा हूं, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सपोज ये करंट आई दौड़ रहा है, यहाँ पे आई करंट दौड़ रहा है। सपोज इसका डिस्टेंस है ए, सपोज ये वाला डिस्टेंस ए है, मतलब यहाँ पे करंट जा रहा है, एक कंडक्टर है, यहाँ पे करंट आई दौड़ रहा है। इस पी पॉइंट में मैं मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पी। देखो पहले तुम क्या करना, यहाँ से एक एंगल क्रिएट करना। सपोज ये वाला θ1 एंगल है, तो इस एंड से तुम्हें एंगल क्रिएट करना, ये वाला क्या है, θ2 एंगल है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट है एंगल कैसे लेना है, क्या इंपोर्टेंट है, एंगल कैसे लेना है। देखो हमेशा एंगल ऐसे लेना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से डाउनवर्ड, तो यहाँ से अपवर्ड क्लॉकवाइज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे। तो ऐसे करने से क्या है कि ये वाला वायर पूरा फिगर आउट हो गया। ठीक है। देखो ऐसे किए, ऐसे तो इधर तक आ गया, इसको नीचे किए तो यहाँ तक आ गया। तो ये फाइनाइट वायर के लिए यहाँ पे 40 द मैग्नेटिक फील्ड क्या पता है तुम्हें, V एट पॉइंट B इक्वल टू μ0/4π I/A sin θ1 प्लस sin θ2, ये वाला। ठीक है। ये वाला तुम याद रखना, दिस इज अ जनरल केस, दिस इज अ जनरल केस। μ0/4π I/A पता है, μ0/4π कांस्टेंट है, I/A ये करंट दौड़ रहा है, ये कौन सा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
याद रखना, ठीक है। मी जो है 4 पाई आई बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 क्या है, ये क्लॉकवाइज का है, थीटा 2 क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज का है, ठीक है। ये है ना फाइनाइट वायर का जेनरिक फॉर्मूला, राइट, क्लियर है। देखो, तो अगर हम इन्फिनिट वायर के लिए पूछेंगे, इन्फिनिट वायर के, ठीक है, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्फिनिट वायर का क्या हो गया, ये वाला वायर है इन्फिनिट, मतलब ए एंड इन्फिनिट है, ए एंड भी इन्फिनिट है, ए एंड इन्फिनिट है, यहाँ पे इन्फिनिट है। सपोज पी पॉइंट में, इस पी पॉइंट में मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, ए। तो यहाँ पे देखो मी 0/4 पाई आई तो करंट हो ही जा रहा है, यहाँ पे जितना करंट गया था यहाँ पे उतना करंट गया है, डिस्टेंस भी सेम है। तो मी 0I/4 पाई आई तो इतना तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अभी एंगल हमें देखना है, एंगल क्या है, देखो जब एंगल इस पॉइंट को, जब एंड पॉइंट था तो एंगल ऐसे किया था मैं, अभी क्या हो गया, यदि ओया इन्फिनिट हो गया तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, कहाँ तक गया मुझे दिख नहीं रहा ना, इसे वहां तक गया। तो ये वाला एंगल हमारा उसके इस टाइम 90 हो जाएगा, समझ रहा। तो इसको देखो, ये वाला थीटा था, थीटा 2 था, तो ये बढ़ेगा 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 ऐसे हो गया, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 90 हो गया, ये वाला 90, ये वाला 90 हो गया। तो ये वायर क्या है, एक इन्फिनिट वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 कितना है, एक है, साइन 90 एक है, दो है, तो दो कट गया, तो कितना हो गया, मी 0I/2 पाई है, राइट। बी एट पी पॉइंट इक्वल टू मी 0I/2 पाई है, राइट, क्लियर है। तो ये केस कौन सा है, ये केस है इन्फिनिट वायर का, ये केस किसका है, इन्फिनिट वायर का केस है, इन्फिनिट वायर का, समझ रहे हो। ये जनरल फॉर्मूला है, कोई भी वायर का, सेमी इन्फिनिट हो, इन्फिनिट हो, या कुछ फाइनाइट वायर का हो, थीटा 1 थीटा 2 दिया गया हो, तो हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक मतलब देखो ये करंट का डायरेक्शन है, थंब डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक यहाँ पे क्या होगा, ऐसे नीचे, मतलब डाउनवर्ड, ठीक है, उधर नेगेटिव के क्या, ओके। देखो ऐसे आया, ऐसे तो ऐसे जा रहा है ना, नीचे अंदर जा रहा है तो के क्या पे, इधर क्या होगा, ये वाला क्या होगा, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऊपर, ये ऊपर से डॉट में ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस को हम अंदर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये वाला माइनस के क्या, ये वाला के क्या, समझ रहे हो, क्लियर है। तो फाइनाइट वायर के लिए ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, म्यू 0/4 पाई I/A साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और थीटा 1 थीटा 2 क्या है, ये थीटा 1 थीटा 2, ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, क्लियर है, क्लियर। तो ये फाइनाइट वायर के लिए हो गया, ठीक है। अब हम इनफाइनाइट वायर के लिए बोल लेंगे, ठीक है। देखो तो ये वाला इनफाइनाइट वायर का हो गया, अब सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर का क्या होगा, देखो ये वाला एक वायर है, ठीक है। इधर सपोज इस एंड से वो इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट मतलब होगा एक एंड से इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे दिया है मैग्नेटिक फील्ड पी, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ए। तो हम फॉर्मूला क्या डालेंगे, देखो म्यू 0I/4 पाई है, ये तो आई करंट गया है ना, तो फिक्स है। तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा कितना होगा, तो इसके लिए तो थीटा 0 हो गया, ये वाला जो थीटा था, ये वाला थीटा 2 था, ये वाला 0 हो गया, ये वाला थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो एक 90 डिग्री का 0 होगा, तो क्या होगा साइन 90 प्लस साइन 0 डिग्री, राइट। तो ये क्या हो गया, म्यू 0I/4 पाई ए, राइट, म्यू 0I/4 पाई ए। तो इसका डिरेक्शन क्या होगा, ऐसे नेगेटिव के गैप, ऐसे है ना, नीचे जा, इसका नीचे जा रहा है, ठीक है। इधर आता तो के गैप, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव के गैप, इसको हम क्रॉस में डिफाइन करेंगे, समझ रहे हो। तो ये जो वायर का केस है, तीनों वायर का केस है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। जनरल फॉर्मूला ये है तुम्हारा, जनरल फॉर्मूला ये है म्यू 0I/4 पाई I/A साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। और तुम्हारा इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए क्या हो गया, म्यू 0I/4 पाई के साइन थीटा 1 थीटा 2, ये 90 92 हो गया, कट गया, तो ये वाला हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। और सेमी इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, म्यू 0I/4 पाई, समझ रहे हो। जनरल फॉर्मूला म्यू 0/4 पाई I/A साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तुम्हारा जब इन्फिनिट अगर हो जाएगा तो दोनों 90 90 हो जाएगा, तो 91 साइन 91 दो हो गया, कट गया, तो म्यू 0I/2 पाई है। सेमी इन्फिनिट मतलब एक एंड 90 होगा, एक एंड 0 होगा, तो इसको म्यू 0/4 पाई है। तो ये सेमी इन्फिनिट चीज मैं यहाँ पे यूज किया था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो सेमी इन्फिनिट वायर है, इसलिए म्यू 0I/4 पाई है क्या था,
के कैपिंग क्या था, इसका डायरेक्शन ऐसे था, तो इधर है मतलब के कैप है। ये वाला एक भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी के कैप होगा, इसलिए इसका भी म्यू 0I/4 पाई है के कैप। ओके, अभी हम पूछेंगे, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका ये वाला जो सर्कल है इसका कैसे मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करें। देखो ध्यान से देखो, इसके लिए हम आर्क है, इसका हम जनरल फॉर्मूला दे रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। आर्क का सपोज ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, ठीक है। इसको मैं एक सर्कल बना दे रहा हूँ, ठीक है। सारे आर्क का और सेमी सर्कल का, सर्कल का सारे केसेस में डिटेल डिस्कशन करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना। सपोज दिस द सेंटर हो है, इस आर्क के चलते यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। सपोज करंट आई दौड़ रहा है, यहाँ पे करंट का कंडक्टर आई जा रहा है, तो मैं बोला इस पॉइंट ओ पॉइंट में, ये पॉइंट ओ है, इस ओ पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, कितना क्रिएट होगा। देखो सपोज ये वाला रेडियस, ये वाला डिस्टेंस सपोज आर है, रेडियस आर का रेडियस है ना, ये आर 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 तो समान है ना, फिक्स है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, याद रखना, म्यू 0I/2a θ/360। ये क्या है, ये फॉर्मूला याद रखो, ये जनरल फॉर्मूला है, म्यू 0I/2a θ/360। थीटा मतलब ये वाला जो एंगल करेगा ना, ये वाला एंगल थीटा, इसको डालना। ये वाला एंगल जो करेगा, ये वाला एंगल कितना, यहाँ से यहाँ तक ना, तो ये वाला एंगल स्विप कर रहा है ना, कितना स्विप किया, वो θ/360 डालना है, ठीक है। म्यू 0/2। ओके, तो अगर हम एक सर्कल में केस लूंगा, अगर यहाँ पे मैं सर्कल का केस ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, अभी मैं देखो यहाँ पॉइंट में मैं बोला कि इस पी पॉइंट में क्या होगा, सर्कल का है, सर्कल है, इसको पूरा सर्कल करते हैं, पूरा फुल सर्कल कर दिया। तो सर्कल करे मतलब यहाँ पे कितना डिग्री हो रहा है, ये वाला मतलब कितना शिफ्ट करेगा, ऐसे ऐसे पूरा रोटेट करेगा, पूरा रोटेट करेगा, मतलब कितना एंगल दे रहा है, 360 दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, म्यू 0I/2a 360 डिग्री बाई 360 डिग्री कट गया, तो कितना हो गया यहाँ पे, P = म्यू 0I/2a। 2a हो सकता है, आर हो सकता है, मतलब ये वाला रेडियस है, ठीक है। तो ये आर याद रखो, अच्छा रहेगा, ठीक है, 2r, ठीक है। आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, हो गया, ठीक है। अगर सेमी हो गया, मतलब सेमी सर्कल का हो गया, सेमी सर्कल तुम्हारा एक सर्कल का होगा, सेमी सर्कल होगा, क्वार्टर का होगा, इस सारे कैसे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो जनरल यही है, मतलब जनरल फॉर्मूला यही है। जनरल फॉर्मूला कौन सा है, म्यू 0I/2r, आर हो या ए हो, जो ये मतलब रेडियस है, ठीक है, θ/360, ये वाला याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा सर्कल के लिए क्या आ रहा है, फॉर सर्कल के लिए θ/360 हो रहा है, तो म्यू 0I/2r, ठीक है। बी ऑफ सेमी सर्कल का कितना होगा, म्यू 0I/2r, ये थीटा में क्या डालना है, ठीक है। देखो यहाँ से म्यू 0I, ये वाला सेमी सर्कल, ये वाला सेमी सर्कल, ये वाला है, ठीक है। ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे में टच किया है यहाँ पे, तो ये वाला रेडियस ऑफ सर्कल है, ये आई जा रहा है। तो यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे वो है 180 डिग्री थीटा, राइट। तो बी आर सेमी सर्कल कितना होगा, बी सेमी सर्कल कितना होगा, म्यू 0/2r, थीटा कितना होगा 180 डिग्री बाई 360, तो कट गया, 2 हुआ, तो कितना लिखूंगा, म्यू 0/4r, ये आई यहाँ रहेगा, ठीक है, म्यू 0I, ठीक है। तो म्यू 0I/4r, तो इसके क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 4r, सेमी सर्कल का, ठीक है। अगर मैं क्वार्टर ऑफ सर्कल ले रहा हूँ तो कैसे लूंगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, क्वार्टर ऑफ सर्कल मतलब इतना मिट गया, तो यहाँ तक आ गया क्वार्टर ऑफ सर्कल, तो ऐसे डॉट डॉट गया, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का एंगल है। फुल सर्कल में एंगल 360 होता है, सेमी सर्कल में 180 और क्वार्टर में 90 होता है, ठीक है। तो 90 हो गया, तो ये फॉर्मूला डालो, क्या हो गया, बी ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल कितना होगा, म्यू 0I/2a, ये 90 डिग्री है, 90/360, ओके। तो कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये कितना हो गया, म्यू 0I/8, राइट। तो बी ऑफ क्वार्टर हो गया कितना, म्यू 0I/8r,
समझ रहे हो। तो जनरल फॉर्मूला तुम्हारा है म्यू 0 I/2r θ/360। तो हम सर्कल के लिए म्यू 0 I/2r बोल रहे हैं, सेमी सर्कल के लिए म्यू 0 I/4r बोल रहे हैं, और क्वार्टर के लिए म्यू 0/8r बोल रहे हैं। ठीक है, ये सारे केसेस तुम्हें पता चल गया ना। ठीक है, और ड्यूरेशन के लिए राइट हैंड थंब रूल है, पक्का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, सारी चीजें हम पता चल गया। अभी यहाँ पे देखो, करंट ऐसे जा रहा है, दिस इज सेमी इन्फिनिट वायर, एक एंड से इन्फिनिट है, मतलब दिस इज सेमी इन्फिनिट वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इजकल टू म्यू 0I/4πa, 4πa साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन एक थीटा 0 हो जाएगा, इस 90 होगा। ठीक है, तो एक है ना, तो म्यू 0/4πa। ड्यूरेशन कैसा रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा ड्यूरेशन कहाँ जा रहा है, तुम्हारे वहाँ के कैप लिख दिया। ठीक है, ये B1 है। ठीक है, इसके लिए एक क्वार्टर सर्कल है B2, क्वार्टर सर्कल कितना है, म्यू 0I/8r है। 8r मतलब यहाँ पे r इक्वल a है ना, तो a ले लियो। ठीक है, म्यू 0I/8 है, म्यू 0I/8 है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ पे हो, इधर तुम्हारे ओर, तो ये भी के कैप है। और ये भी एक सेमी इन्फिनिट वायर है, इसके लिए क्या होगा, B3 क्या होगा, म्यू 0I/4πa इंटू। ठीक है, ये भी उतना होगा। तो तीनों में ऐड करना है, ये तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करने से क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, म्यू 0I/4πa के कैप प्लस म्यू 0I/8a के कैप प्लस म्यू 0/I/4πa इंटू के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, म्यू 0I/4πa कॉमन ले लिया, यहाँ पे देना 4πa कॉमन ले लिया, 4πa कॉमन। देखो यहाँ पाई नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पाई ऐड कर दिया, दोनों इधर उधर पाई ऐड कर दिया, इसमें पाई टर्म नहीं है ना, तो ऊपर पाई नीचे पाई ऐड कर दिया, तो कैंसिल हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या, बस इसको भी क्या कॉमन ले लो, तो इसका आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा π/2, ये कितना हो गया +1 हो गया, तो ये कितना हो गया, म्यू 0I/4πa 112 प्लस π/2 इंटू के कैप। तो ऑप्शन कौन सा है, डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये डिटेल है पूरा तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर में तुम्हारा जो वायर है, एक तुम्हारा इन्फिनिट वायर का है, एक सेमी इन्फिनिट केस है, और एक फाइनाइट का है। फाइनाइट का केस तुम जनरल केस है उसको याद रखो, म्यू 0/4π I/a, और जो डिस्टेंस है शॉर्टेड डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, साइन θ1 प्लस साइन θ2। इस केस से तुम दोनों निकाल सकते हो, इन्फिनिटी का और सेमी इन्फिनिटी का। ठीक है, और सर्कल का मैं आर्क वाला बताया, म्यू 0I/2a θ/360 आ जाएगा, θ/360। तो क्या सर्कल में क्या होता है, θ360 हो जाता है, इधर कट जाता है, सेमी सर्कल में θ180 रखना, क्वार्टर में θ90 रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे करें तो ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, मतलब डिटेल तुम्हें मैं डिटेल ट्राई माय लेवल टू डिटेल में बताने के लिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे 1 सेकंड में कैसे पिक करेंगे, इसको हम तुरंत कैसे पिक करेंगे, तुरंत कैसे पिक करना है, बस ड्यूरेशन देखो, के कैप ऑप्शन देखो, इसमें जे 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 आई कैप है, के कैप बस एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।